हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 8 का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन 31 से 40 प्रश्नों को डील करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखा करिए तो समझ में आएगा कि हाँ। देखिए, एक वीडियो में आइएगा कहीं बीच से स्किप करके, तो उसमें क्या है कि शॉर्ट बताते हैं, तो शॉर्ट यूज़ ज़्यादा करते हैं, तब क्या रहेगा आपको समझ में ही नहीं आया ये शॉर्ट कैसे बना। तो शॉर्ट वीडियो बनेगा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पहले प्रश्न रहता है उसको पहले क्लियर समझा देते हैं और वहाँ पे वो शॉर्ट में समझाते ट्रिक के माध्यम से, तब फिर हम अगला में उसका ट्रिक यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत हो तो अपनी बुक में जाके देख लिया करिए कि इससे पहले इस तरह का कोई प्रश्न था जिसमें सर ट्रिक यूज़ किए थे, तो वहाँ पर पूरा क्लियर ट्रिक समझा देते हैं। इसलिए बीच में कमेंट आप लोग का आ जाता है कि सर ये नहीं समझे ट्रिक, तो उसके लिए थोड़ा पहले का वीडियो भी देखिए। इसलिए हम बोलते हैं आप लोग को कि पूरा वीडियो देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, हम आप लोग को पहले भी बताए हुए हैं। चलिए इस वीडियो में भी बता देते हैं ताकि इस वीडियो में जो भी इस तरह का आएगा तो फिर और शॉर्ट में बनाएंगे। देखिए, जैसे 7 क्रमागत कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, लगातार होगा। तो कोई भी लगातार हो, चाहे बीच में गैपिंग क्यों ना हो, मान लीजिए 5-5 का गैपिंग है, 6-6 का गैपिंग है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर लगातार रहेगा तो उसमें बीच वाला औसत हो जाता है। तो चलिए 7 क्रमागत है तो मान लीजिए एक संख्या ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये मान लीजिए सातों संख्या है और इसका औसत दिया है 53। तो समझ जाइए कि बीच में जो है ये बीच वाला ये हुआ आपका 53। बस देखिए अब आंसर मिल जाएगा। तो बीच वाला मालूम चल गया, चूंकि लगातार संख्या है तो लगातार संख्या है तो ये हो जाएगा 54 और ये होगा 55 और ये 56। बड़ी कहा तो यही 56 आंसर हो जाएगा। अगर छोटी कहता तो इधर भाग जाते। बात समझे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि लगातार अगर हो, अब जैसे गैपिंग है, मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 और 15 है मान लीजिए, तो इसका औसत क्या होगा। तो चूंकि 3 का गैपिंग है तो ये बीच वाला औसत होगा। अब अगर एक और 18 बना देते हैं, अब इसका औसत क्या होगा। अब ये बीच में कौन सा आ रहा है, तो देखिए बीच में ये दो इधर से कटेगा, इधर दो, ये दो बीच में आ रहा है। तो अब इसका औसत निकालना है तो इन दोनों को जोड़ कर आधा करना पड़ेगा। समझ गए? तो अब अगर ये सभी का औसत कहेगा तो ये हो जाएगा 21/2 यानी 10.5। अब हम आपको क्लियर समझा दिए। अब इसके बाद में देखिए, अब आप जो भी प्रश्न आएगा आप पहले वीडियो रोक कर उसको बनाने का ट्राई कीजिए। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, इसका ट्रिक भी सिखा देते हैं और साथ में इसका सूत्र भी लिखा देंगे। ट्रिक क्या होगा, देखिए 3 का प्रथम 5 गुणज है तो एक आएगा 3 6, इसका पढ़ा है 3 का पढ़ा 5 और पढ़ना है, तो 3 6 9 12 और 15। तो लगातार संख्या हो गया ना, 3 का गैपिंग में लगातार संख्या हुआ तो क्या बताए थे हम आपको, बीच वाला औसत हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, कितना समय लगेगा। अच्छा, दूसरा चीज अब देखिए इसका सूत्र भी होता है। तो सूत्र होता है क्योंकि अगर मान लीजिए 15 का पढ़ा हो, 20 का पढ़ा हो, 21 का पढ़ा हो, तब तो फिर इतना न लिख पाइएगा। तो उसके लिए सूत्र लिख दीजिए, के प्रथम n गुणजों का औसत। तो सिंपल सा क्या करना आपको समझाते, n गुणज जितना तक का कहेगा तो फॉर्मूला बनेगा n+1/2 और गुना के। बात समझे? ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा अच्छा से औसत में। जैसे अब इसमें देखिए सूत्र में लगाते हैं, देखिए क्या कहा था, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो n हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये 3 का पढ़ा ये हो जाएगा के। तो देखिए रख के देखिए, ये हो जाएगा 5 + 1/2 और गुना 3, तो ये आएगा 6/2 गुना 3, तो कट जाएगा तो 3 तिहाई 9। समझ गए? तो इस सूत्र को भी नोट कर लीजिए अभी आप कॉपी में वीडियो रोक कर। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, अभी सूत्र लिखाए थे, के प्रथम n गुणज का औसत। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला में क्या, n 9 गुणज कहा तो 9, ये n हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा के, तो लिखेंगे n+1/2 गुना के। चलिए इसको लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा n है 9 + 1/2 गुना 3, ये आएगा 10, तो 10 कटेगा ये 5 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत,
तो 5 गुना से कहा है तो यहाँ लिखेंगे 5 में से 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 6/2 और गुना 7, काट देंगे 7 तिया 21, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगा। समझिए अब इस प्रश्न को, पहले कोई भी इस तरह का सवाल दिया रहा है, समझ गए, और प्रत्येक में कहेगा अगर जोड़ दिया जाए, घटा कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो आप जो है ना औसत में वो काम कर दीजिएगा। जैसे इसमें कहा औसत पहले 7 था, सब में 12 से गुना किया, तो अब नया औसत क्या आएगा, तो यहाँ से 12 से इसको गुना कर दिए, सिंपल 12 सत्ते 84 हो जाएगा। समझ गए। और हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं। जैसे अब यहाँ पे कहेगा औसत 3 था, मान लीजिए 3 था, अब हम दिखाई देते आपको, जैसे एक है 1 और 3 और 5, समझ गए। अभी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे ये 3 मान लीजिए संख्या है और इसका जो है औसत निकालेंगे तो 3 आएगा। क्यों आएगा 3, क्योंकि गैपिंग 2 का दिए हैं तो 3 आएगा। जोड़ने के बाद भी 9 आ रहा है, 9 में से 3 से भाग देंगे 3 आ गया ना, समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब सब में आप अगर आप डबल कीजिए, अब ये औसत 3 याद रखिएगा और सभी संख्या को डबल करिए। मान लीजिए इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, आइए 2 25 10। तो अब डबल किए तो औसत देखिए क्या हो गया, जोड़िए 10 6 16 और 2 18, 18 में 3 से भाग देंगे 6, तो देखिए इसका डबल हो गया। सभी में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो औसत भी 5 गुना बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 5 आएगा और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 25 25 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 5 45, अब 45 में से 3 से भाग दीजिए 15 हो जाएगा। तो अगर ये संख्या को अगर हम 5 से गुना किए हैं तो ये औसत को भी 5 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा। अब जोड़ने पर भी वही रूल होता है, घटाने पर भी, गुना पर भी, भाग पर भी। बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़िए, इतना डिटेल समझा दीजिए। 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा। अब आप लोग निश्चित रूप से इसमें आंसर समझ गए होंगे कौन होगा। 7 संख्या, उसका औसत 7 था और सब में फिर 7 से गुना किया है। सभी संख्या को जब 7 से गुना करेगा तो वो 7 गुना बढ़ जाएगा, 49 हो जाएगा। समझ गए। इसको बनाने जाइएगा तो फिर बहुत समय लगेगा, तो आप लोग को हम ट्रिक सिखा दिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी जोड़ वाला बनाइए कि सब में अगर मान लीजिए यही संख्या है और सब में 7 जोड़ दिया जाता, अगर लिखा रहता सभी में 7 को जोड़ दिया जाता, तब नई संख्या का औसत क्या होता, तब हम औसत में जोड़ देते, तो फिर यहाँ 7 + 7 14 हो जाता। तब बात समझे ना। ओके आगे बढ़िए। 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 तो चौथी संख्या क्या होगा। ध्यान समझिएगा। टोटल 7 संख्या है तो सातों का औसत जब दिया है तो योगफल कितना हो जाएगा, गुना करेंगे ना। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ना कि सभी संख्याओं का योगफल बराबर, आपको फॉर्मूला शुरू समझाते एक प्रश्न में। फॉर्मूला आता है सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षण की संख्या ना, परीक्षण की संख्या बराबर होता है औसत। ध्यान समझिएगा, हम आपको सूत्र लिखा रहे, सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या बराबर औसत। अगर हमको योगफल सिर्फ निकालना है तो योगफल बराबर सभी संख्या का योगफल बराबर क्या औसत और गुना संख्या नहीं हो जाएगा। और अगर हमको निकालना रहेगा सिर्फ संख्या निकालना रहेगा, तब क्या हो जाएगा, योग सभी संख्या का योग बटा औसत। बात समझ रहे हैं। और औसत निकालना है तो ये तो फॉर्मूला है, ये योग बटा संख्या। तो ये चारों को याद कर लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं। 7 संख्याओं का औसत दिया है 30, हम इसका योगफल निकाल लेते हैं पहले। टोटल 7 का, 7 जो संख्या है ना, सातों का योगफल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 7 तिया 21। बात समझे। सभी को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अब आगे क्या कहा, प्रथम 3 संख्या का औसत दिया है तो पहला 3 का हम निकालते हैं, फिर अंतिम 3 का। तो प्रथम 3 संख्या का योगफल हो जाएगा 3 गुना 32 बराबर 96। और अंतिम 3 संख्या है, औसत दिया है 28, तो 28 को गुना करेंगे 3 से तो 84। अब ये 3 3 6 संख्या हो गया, 6 संख्या हुआ और इसका योगफल कितना आ रहा है, इसका 180 आ रहा है। और सातों का योगफल कितना आ रहा है, सातों का योगफल आ रहा है 210 और 6 का आ रहा है 180। तो पूछा था ना आपका कि चौथी संख्या कौन आएगा, तो वही चौथी संख्या आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, 210 माइनस 180 30 हो जाएगा चौथी संख्या। बात समझे। इसको इस तरह लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, सातों का जोड़ा 210 आया। इसमें से प्रथम
3 यहाँ से यहाँ इसको जोड़ा तो प्रथम 3 जोड़ा तो ये 96 आया, ये 96 टोटल था। और अंतिम 3 है ये, यहाँ तक है ये, और ये अंतिम 3 है, ये आया 84। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आया 180 और टोटल जोड़ने पा रहा था 210। तो ये बीच वाला नहीं हो जाएगा, घटाने के बाद 30, ये 30 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, देखिए 210 हो जाएगा। ओके, चलिए इतना क्लियर समझा दिए। अभी भी डाउट होगा तो वीडियो को बार बार देखिए और नहीं तो अपना बेसिक मजबूत कीजिए, तब आपको समझ में और अच्छा सा आएगा। 9 संख्याओं का औसत 30, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्या का औसत 35, तो छठी संख्या क्या होगा? तो देखिए 9 संख्या है और यहाँ पे 5 3 8 ना, 8 संख्या दिया है तो एक संख्या का कमी है, तो बस ये कमी है तो ये दोनों का 8 का योगफल और 9 का योगफल में घटा देंगे। सिंपल तो है। चलिए पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं 9 संख्या ना, पहले जो दिया हुआ है 9 संख्या का योगफल क्या आ जाएगा? 9 संख्या का योगफल हो जाएगा 9 का योगफल, तो 9 गुना 30 बराबर 270। अब इसका 5 का निकालते हैं, 5 का योगफल हो जाएगा 5 संख्या का योगफल 5 गुना 25, क्योंकि औसत दिया है 25, तो ये जाएगा 125। और अंतिम 3 का दिया हुआ है योगफल, तो 3 का औसत दिया है 35, तो ये हो जाएगा 105। तो अब देखिए ये 8 संख्या हुआ, ये 8 का योगफल हो गया 230 और 9 का योगफल है 270। तो जो भी एक छठी संख्या बचा उन्हें पता चल जाएगा, एक संख्या जो गायब है वही पता न करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 230 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40, छठी संख्या 40 होगा। वो यहाँ पर आप रख के इसे चेक कर लीजिए, 5 और इधर से 3 हटाइए, बीच में छठी संख्या ये मालूम हो जाएगा। 11 परिणामों का औसत 50 था और प्रथम 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का औसत 52, तो छठी परिणाम क्या होगा? अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए यहाँ तो 11 ये परिणाम का दिया है और इसमें 6 6 12 दिया है, तो यानी कि एक संख्या जो है उसको रिपीट कर दिया है। तो हम ये 6 6 12 का निकाल कर 11 माइनस कर देंगे, वो रिपीट वाला निकल जाएगा। समझ गए? चलिए देखिए कैसे। पहले आप लिखते हैं 11 संख्या जो है उसका योगफल हो जाएगा 11 गुना 50 बराबर 550 आया 11 संख्या का। और उसका अंतिम 6 का निकालते हैं तो 6 संख्या का औसत दिया है 49, तो 6 गुना 49 कर देंगे तो ये 6 नंबर 54 और 6 चौक 24 5 29 294। और फिर अंतिम 6 का इसका भी औसत दिया है 52, तो 52 गुना 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 25 30 1 31। अब ये जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 606 और ये संख्या हो गया 12। चूँकि 11 ही संख्या था, जोड़ने पर 12 हुआ संख्या, तो यानी एक संख्या को रिपीट किया गया होगा निश्चित रूप से, तो उस संख्या को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से 11 संख्या वाला को माइनस पहले करेंगे तो छठी संख्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56। समझे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए कैसे हुआ वो भी डिटेल समझाते हैं, क्योंकि इसमें नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको कंफ्यूजिंग कहीं पर नहीं रखना। देखिए 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान समझिएगा, ये जब 11 को जोड़ रहा है तो 550 आ रहा है, यहाँ तो ये लिखा हुआ है 550, ठीक है। अब समझिए प्रथम 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 जब जोड़ रहा है यहाँ से तक, तब इसका योगफल हो रहा है 294। और अंतिम 6, तो अंतिम 6 इधर से चलिए यहाँ से यहाँ पर। अब समझिएगा आप, अंतिम 6 जो रहा है तो 312। एक चीज़ बताइए, कोई एक ऐसा संख्या है जो दोनों में आ रहा है देखिए यहाँ छठी संख्या। तो छठी संख्या अगर एक बार हम नहीं अगर ऐड करेंगे तब तो 550 होना चाहिए। एक बार ऐड किए एक्स्ट्रा, चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से, एक किधर से भी कट करिएगा अगर, तो अगर एक बार ऐड कर दिए एक्स्ट्रा तब आ गया हमको 606, यानी 56 का डिफरेंस। तो ये 56 है, बात समझे? तो अब ये 56 हुआ ये पूरा संख्या। तो अब ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें 56 घटा दीजिए एक में तो भी आ जाएगा, या दोनों में 56 घटाइएगा तो 5 5 संख्या हो जाएगा, और एक बाद में 56 जोड़ दीजिएगा तो भी 550 होगा। ट्राई कीजिए। 17 परिणामों का औसत 47 है, इनमें से प्रथम 9 परिणाम का औसत 42 और अंतिम 9 का 54, तो 9वीं संख्या क्या होगा? सेम प्रश्न है ना। देखिए 17 का दिया है और 9 9 18 का इधर है, तो यह क्या करेंगे 9 9 18 में से ये 17 वाला घटा देंगे, आ जाएगा 9वीं परिणाम। सिंपल है। चलिए इसको बनाते हैं।
प्रथम 9, यही दोनों पहले हल कर लेते हैं। प्रथम 9 संख्या का योगफल, तो 42 गुना 9, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37। और फिर अंतिम 9 का योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 54 गुना 9, 9 चौक 36 का 6 बाकी 3, 9 पचे 45 और 3 48, तो ये हो जाएगा 4 6 864 हुआ 18 संख्या का। क्योंकि है तो 17 ये परिणाम ना, तो एक बार कोई रिपीट किया होगा संख्या, वही 9वां परिणाम जो रिपीट किया है उसको माइनस करेंगे, टोटल को 17 को माइनस करेंगे, वही आ जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं। 17 संख्या का औसत हो जाए, योगफल हो जाएगा 17 गुना 47, तो 17 सते 119 का 9 बाकी बचा 11, 17 चौक 68, 10 78 और 1 79, 79 7 पर 9 लिख देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 9वीं संख्या, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 65। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कि आज जो ट्रिक के माध्यम से समझाए समझ में आया या नहीं आया। ओके, तो चलिए अगर नहीं समझ में आया तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक कोर्स भी है, तो उसमें जाके कोर्स में ज्वाइन कीजिए, तो जो प्रॉब्लम होगा फिर उसमें लाइव सेशन में आप लोग को हम क्लियर करेंगे। ओके, तो जो भी कोर्स लिए रहेंगे उनको हम लाइव में बताएंगे और फेस टू फेस बात करेंगे जूम ऐप पे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।